छांगुर बाबा और नसरीन को लेकर यूपी एटीएस निकल चुकी है। बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर एटीएस की टीम पहुंची थी। यूपी एटीएस के रिमांड पर छांगुर बाबा और नसरीन है। अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड फिलहाल छांगुर बाबा को ही माना जा रहा है। लखनऊ के होटल से गिरफ्तारी हुई, हिरासत में लिए गए नीतू उर्फ नसरीन। बताया गया कि नीतू का भी धर्म परिवर्तन किया गया छांगुर बाबा की तरफ से। छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन। अब यूपी एटीएस इस मामले में काफी एक्टिव है, आप जान रहे हैं, और एटीएस की इसमें अगर एंट्री है तो आप समझ सकते हैं कि किस दिशा में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। अब तक क्या कुछ इनपुट्स मिले होंगे। छांगुर बाबा का पूरा नेक्सस कितना स्ट्रांग है वो तो आप देख ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो जमीन काफी मजबूत है, लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं, नेपाल के रास्ते हुंडी सिस्टम के जरिए जो पैसा आ रहा था अलग अलग कंट्रीज के जरिए, गल्फ कंट्रीज के जरिए, ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये छांगुर बाबा की कोठी जिस पर लगातार एक्शन चल रहा है, बुलडोजर एक्शन, तो वहीं पर एटीएस की टीम पहुंची। तो एटीएस की टीम भी फूक फूक कर अपने कदम आगे बढ़ रही है। हालांकि अब तक कई ऐसी चीजें हैं जिसका एक्सपोजे टीमें कर रही हैं। बहुत सारी जानकारी कॉन्फिडेंशियल भी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजनीश पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, प्लीज मुझे बताइए आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं। यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस इस तरह के मामलों में काफी ज्यादा एक्टिव है और पिछले कुछ वक्त में एटीएस ने अलग अलग जगहों पर जाकर छापेमार कार्रवाई भी की और उसी का नतीजा भी है कि धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा इस वक्त उनकी कस्टडी में। अभी तक क्या कुछ चीजें निकल कर आई हैं सामने इन्वेस्टिगेशन में? और रोहित, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है वैसे नई नई जानकारी सामने आ रही है। अभी कुछ देर पहले एटीएस उसके हवेली पे लेके गई थी, वहां से फिर लखनऊ लेके आ रही है। जो जो जानकारियां मिल रही है, जो जो थ्योरियां गढ़ी जा रही है, कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनता जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। जैसे कि आपने बताया रोहित की 200 करोड़ की फंडिंग, 500 करोड़ की फंडिंग, तो जाहिर तौर पर ये जो फंडिंग हुई है केवल धर्मांतरण के खेल में इस फंड का उपयोग हुआ है या कहीं और भी हुआ है। जिस तरीके से यहाँ एनआरसी सीआरसी को लेकर प्रदर्शन हुआ था, लगातार जिस तरीके से उस समय भी जो आईबी को इनपुट मिला था तो उसमें विदेशी फंड का यूज किया गया। तो जांच यहीं आके अब अटक गई है, क्योंकि एटीएस यहाँ के एलिट इंक्वायरी करती है, एक उसका अपना क्लास है। तो लेकिन जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ेगा, क्योंकि अब तक जो मामले सामने आए उसमें यही है कि केवल उत्तर प्रदेश की जमीन को नहीं यूज किया गया। बिहार में सुपौल है, नरकटियागंज है, पश्चिमी चंपारण है, वो बिहार के जिले हैं जो बिहार से जो नेपाल से लगा हुआ है, और वहां के रास्ते भी यहाँ पे पैसा आया और जिस तरीके से यहाँ के लोकल खाते खुलवाए गए। यहाँ पे एक और नई एंट्री हुई है कि तुर्की से भी पैसा आता था। तुर्की, यूएई, अरब अमीरात, पाकिस्तान की फंडिंग होती थी कि जाहिर तौर पर केवल धर्मांतरण के लिए उस पैसे का उपयोग नहीं करते होंगे, और भी खेल होगा। हालांकि एटीएस 7 दिन के रिमांड पर ली है, और जैसे जैसे इंक्वायरी आगे बढ़ेगी नई जानकारी सामने आएगी और पता चलेगा कि पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी कौन है। क्योंकि जब इतना बड़ा खेल खेला जा रहा हो तो उसमें केवल 1-2 खिलाड़ी नहीं होंगे, केवल नसरीन नहीं होगी, केवल ये जो बाबा हुए हैं वो नहीं होंगे, इसमें और भी खिलाड़ी होंगे। जिस दिन उसकी गिरफ्तारी यहाँ से एसटीएफ की थी, उस दिन वो किसी जज से मिलने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहा था कि आखिर इसके पीछे कौन कौन लोग हैं। वो भी चेहरे बेनकाब होंगे। रोहित, चीजें हैं, देखिए मेरे मन में 2 चीजें आ रही हैं। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, क्योंकि आप लगातार मेरे साथ जुड़ते रहे हैं। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा यूपी एटीएस हो, एसटीएफ हो, इस तरीके के मामले से जुड़ी हुई चीजों में लगातार एक्सपोजे कर रही है। तो एक तरफ तो हमारी इंटेलिजेंस मजबूत मुझे नजर आती है उत्तर प्रदेश में। दूसरा जो सवाल इसी के बिल्कुल पैरेलली मेरे मन में आके खड़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, कई राष्ट्र ऐसे हैं, कई नेशन ऐसे हैं जिनकी आबादी इतनी नहीं होगी जितना उत्तर प्रदेश की है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में ये लोग पनप कैसे रहे हैं, इनको ये माहौल कैसे मिल रहा है? देखिए, जो उसने बताया, छांगुर ने बताया, उसने यही बताया कि हमारे सॉफ्ट टारगेट कौन होते हैं, जहां बेरोजगारी है, भूखमरी है, आर्थिक तंगियां है, ये गरीब लोगों को टारगेट करते थे। गरीब में जिनके पास रोजगार नहीं है, विधवा औरत जिनका पति का इंतकाल हो चुका होता है, उनका कोई सहारा नहीं होता है। तमाम ऐसे परिवार हैं जिनका पति मर जाता है, उसके बाद उसकी जो पत्नी होती है तो तमाम दुश्वारियां झेलनी होती है। तो उनको ये लोग मदद के नाम पे झांसा देते थे, सपना दिखाते थे, और अंत में वही होता था जिस तरीके से। देखिए, केवल हम छांगुर बाबा के बहाने ईसाई मिशनरियों की भी बात कर लेते हैं। उन लोगों का भी वही सॉफ्ट टारगेट होते हैं जो गरीब लोग हैं,
अपने धर्म का प्रचार करना। लेकिन यहाँ थोड़ा सा है कि जो झांगुर बाबा की जो अपने आप को पीर और फकीर बता रहे थे, जो पीर और फकीर का इस्लाम में क्या रोल होता है, लेकिन उसके उल्टे करोड़ों की हवेलियां, इस्लामिक दवा बनाने की पूरी तरीके से तैयारी, डेमोग्राफी बदलने की तैयारी। उनका तर्क था कि हम इतनी जनसंख्या अपना धर्म परिवर्तन करा लेंगे कि उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। और ये केवल झिंगुर बाबा की बात नहीं है, अभी तो कहते हैं ना, अभी कार्रवाई चालू हुई है। जैसी जैसी जानकारियां होगी एटीएस को देखिए, मिलेंगी। झांगुर बाबा तो आ गया तमाम गिरफ्त में, जांच लेकिन यहाँ से ऐसी नजीर होनी चाहिए कि वो माहौल ही ब्रेक हो जाए, कोई दूसरा झांगुर पैदा ना हो जाए। कम से कम हम तो ये चाहते हैं। थैंक यू सो मच रजनीश, नजर आप बना रखिएगा।